गणपति जी हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें विघ्नहर्ता या विघ्न विनाशक के रूप में जाना जाता है। किसी भी अद्भुत कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। गणेश जी को ज्ञान, शक्ति और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वे बच्चों, युवाओं और वयस्कों सभी के प्रिय देवता हैं और हिंदू धर्म की परंपराओं में उनकी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहते हैं गणेश जी के सिर कटने के पूर्व उनका मूल नाम विनायक था, परंतु जब उनका सिर काटा गया और उसके स्थान पर हाथी का सिर लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। इसके बाद जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश जी के नाम से जाना जाने लगा। गणेश जी भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र थे। उनके भाई कार्तिकेय तथा बहन अशोक सुंदरी थी। दोस्तों, आप सब लोग यह अवश्य जानते होंगे कि गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। लेकिन आप शायद ही जानते होंगे कि गणेश जी का 2 विवाह क्यों हुआ। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक धर्मात्मज नाम का राजा हुआ करता था, जिसकी बेटी थी तुलसी। तुलसी यौवन अवस्था में थी। वह अपनी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। कई जगह यात्रा करने के बाद उन्हें गंगा किनारे गणेश जी तप करते हुए दिखाई दिए। तप के समय गणेश जी के समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में स्वर्ण की माला तथा कमर में रेशम का पीताम्बर लपटा हुआ था। गणेश जी के इस रूप को देखकर माता तुलसी उन पर मोहित हो गई। माता तुलसी ने उनसे विवाह करना चाहा और उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन तपस्या भंग करने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उनके विवाह प्रस्ताव को मना कर दिया और कहा कि वे ब्रह्मचारी हैं। इस बात पर नाराज माता तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया और कहा कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी ने भी माता तुलसी को यह श्राप दे दिया कि उनका विवाह एक असुर जालंधर से होगा। यह श्राप सुनते ही माता तुलसी गणेश जी से माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने कहा, तुम्हारा विवाह जालंधर नामक राक्षस से होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान विष्णु की प्रिय बनोगी और कलयुग में तुम्हें भगवान विष्णु के साथ पूजा जाएगा। लेकिन मेरी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस दिन से भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इस प्रकार माता तुलसी के श्राप के कारण गणेश जी के 2 विवाह हुए। गणेश जी की इन दोनों पत्नियों से उनके 2 पुत्र हुए, माता रिद्धि से क्षेम तथा माता सिद्धि से लाभ। माता पार्वती क्षेम को प्रेम से शुभ कहकर पुकारती थी। इस प्रकार गणेश जी के 2 पुत्र शुभ और लाभ थे। ज्यादातर लोगों को केवल यह ज्ञात है कि गणेश जी के केवल 2 पुत्र थे, लेकिन 2 पुत्र के अलावा गणेश जी की एक पुत्री भी थी, माता संतोषी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है तथा गणेश जी का विसर्जन 10 दिनों के बाद ही क्यों किया जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस कारण से हर माह में आने वाली दोनों चतुर्थी पर गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है तथा जब भाद्रपद माह की चतुर्थी आती है तो भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी के रूप में पूरे भारत में विधि विधान और धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गणेश जी दोपहर में अवतरित हुए थे, इसलिए गणेश चतुर्थी विशेष फलदायी बताई जाती है। लोक भाषा में इस त्योहार को डंडा चौथ भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसीलिए महाराष्ट्र में इस त्योहार को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है तथा जगह जगह पंडालों में गणेश जी की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती है और लगातार 10 दिनों तक विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना की जाती है। इसके बाद 11वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की 10 दिन तक इतनी श्रद्धा से पूजन करने के बाद इनका विसर्जन क्यों किया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी से प्रार्थना की थी। महर्षि वेदव्यास ने चतुर्थी के दिन से ही लगातार 10 दिनों तक गणेश जी को कथा सुनाते गए और गणेश जी उसे लिखते गए। व्यास जी ने 10 दिनों तक अपने नेत्र बंद कर लिए थे, लेकिन 10 दिनों बाद जब महर्षि व्यास ने अपने नेत्र खोले
तो देखा गया कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत बढ़ गया था। उनके शरीर का तापमान न बढ़े इसके लिए व्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया, लेकिन इससे उनके शरीर में अकड़न आ गई। इसके बाद उन्होंने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए उन्हें शीतल सरोवर में उतारा, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया और यह दिन अनंत चतुर्दशी का था। उसी समय से यह मान्यता चली आ रही है कि अनंत चतुर्दशी के दिन उनको शीतल करने के लिए ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।